बोलो गणपति महाराज जी की जय। उमापति महेश जी की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पुराण डे 23 शुरू करते हैं। हे प्रभु कृपा कीजिए। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंग को भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों ब्रह्मंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिव लोगों को प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतलोक के ही तीर्थ में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। ये जानकर वह दोनों शिवगण उनके पास गए। वह उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कसम जानकर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसके किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्मों का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्य पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है। अंत मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं स्वर्था मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए मैंने आप दोनों को शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, शिवा के ही विषय से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण ही दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। उन दोनों गणों को कुंभकर्ण और रावण की बना दिया, मतलब उनको उनके जन्म के लिए बता दिया पहले ही। और बलवान, वैभव युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ही ब्राह्मण गण के राजा होकर ही शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों से मृत्यु पाकर फिर आपने अपने ही पद पर ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसमें कहा गया कि आज शिव विष्णु भगवान ही राम रूप में आएंगे और रावण और कुंभकर्ण का वध करेंगे। तो आप शिव में, आपकी मृत्यु के बाद आप शिव में ही लीन हो जाओगे। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर वह दोनों ही शिवगण प्रसन्न हो सानंद और अपने स्थानों को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत ही आनंदित हो अन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार ब्रह्मांड में ही विचरने लगे। अंत में वह सबसे ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणीय एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ जी का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवक करके वह उन मुनि श्रेष्ठ ही कृतार्थ का ही अनुभव करने लगे और प्रेम से विलय हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर
शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा ही उनकी स्तुति करके उन्होंने शिव तत्व से विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्रह्मा परमात्मा माँ के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से ही मैंने भगवान विष्णु के उत्तम ही महात्म्य का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत ही दृष्ट तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमश इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों का तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट्य, विवाह, गृहस्थ, धर्म और सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो भी आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के अविभाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी थी, किंतु तत्व नहीं हो सका है, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। गुरु महाराज शुक्राना। इस अध्याय में बताया गया है कि नारद जी ने जो गुस्से में आके उस सभा में जहाँ स्वयंवर हो रहा था, शिव जी के दो दूत गए थे, उनको श्राप दे दिया कि आप जाओ कुछ राक्षस हो जाओ। तो उनके उद्धार के लिए नारद जी ने कहा कि आप दोनों को जो मैंने श्राप दिया है वो खत्म नहीं हो सकता, पर उसका प्रभाव इस प्रकार होगा कि आप दोनों को शिव भक्ति मिलेगी। आपका आप कुंभकर्ण और रावण बनोगे और आपका उद्धार, आपका वध करने के लिए विष्णु अवतार राम आएंगे और जिससे आपका उद्धार हो गया और आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। शुक्राना मेरे मालिक, इस ज्ञान देने का, सब सुनने और सुनाने वालों का कल्याण करना, अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।